नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और नजर डालते हैं सबसे पहले आज के हेडलाइंस पर, क्योंकि आपको रहता है मिथिला मंच न्यूज की हर अपडेट खबर का इंतजार। तो नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। दरभंगा में लगातार दूसरे दिन भी 2 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। जाले एवं कोची में एक कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद लाया गया दरभंगा डीएमसीएच। दरभंगा डीएमसीएच में 60 को मिली छुट्टी। अभी कुल 43 मरीज हैं भर्ती। लहरियासराय थाना क्षेत्र के इमामबाड़ी मोहल्ले में मुंगेर से आए मास्टरमाइंड ने कारतूस बेचने के लिए कई लोगों का संपर्क किया। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तारी की। 6 लोगों की गिरफ्तारी, मोबाइल के साथ सिम बरामद। दरभंगा से लगातार पवन बिहार संपर्क के अलावा ट्रेनों का परिचालन जारी। दरभंगा से बाहर जाने वाले लोग लगातार टिकट खरीदकर जा रहे हैं बाहर, कई कार्य में तो कई को कंपनी ने बुलाया वापस। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर जाने से पहले 1 घंटा सभी जांच के साथ सैनिटाइजिंग का काम किया जाता है यात्रियों का, और उसके बाद एक एक कर उन्हें ट्रेन में प्रवेश करने की मिलती है इजाजत। बिना जांच कराए एवं संदिग्ध लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा है। दरभंगा में गलत ब्लड चढ़ाए जाने से महिला की मौत के बाद दलित शोषण मुक्ति मंच के द्वारा कर्पूरी चौक पर किया गया प्रदर्शन। ब्लड बैंक के अधिकारी एवं गैनिक यूनिट हेड पर कार्रवाई की मांग। दरभंगा में लगातार पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद कई इलाकों को लगातार किया जा रहा है सिक्योरिटी जाले। बहादुरपुर के कई क्षेत्रों को स्थानीय लोग एवं प्रशासन ने मिलकर किया सील। लोगों से बाहर नहीं निकलने का किया अपील। मामले की गंभीरता को समझने का प्रयास। लॉकडाउन 5 और अनलॉक 1 में दरभंगा की सड़कों का नजारा देख लोग हैं परेशान और चिंतित। सड़क पर सोशल डिस्टेंस नजर नहीं आ रहा है। लोग बड़ी संख्या में खरीदारी करने एवं घूमने के दृष्टिकोण से निकल रहे हैं सड़क पर। दरभंगा में अपराधियों की धरपकड़ एवं वैसे मोटरसाइकिल सवारों की गहन जांच पुलिस के द्वारा। गौरतलब है कि दरभंगा में अपराध बढ़ने की आशंका को देखकर पुलिस कर रही है छापेमारी तेज। बृहस्पतिवार की दोपहर अचानक तेज बारिश ने लोगों को दिया राहत, लेकिन तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में जल जमाव से लोगों को हुई परेशानी। लगभग 1 घंटे से अधिक बारिश ने शहर में किया जल जमाव। गलत ब्लड चढ़ाने के मामले को लेकर के डीएमसीएच अधीक्षक हुए गंभीर। 8 जून को वादी के साथ गैनिक हेड एवं ब्लड बैंक के हेड को बुलाया गया। सभी से पूछताछ के बाद होगी कार्रवाई। लहरियासराय पुलिस ने छापेमारी कर वैसे व्यक्तियों की तलाश शुरू किया जिसने कारतूस खरीदने के लिए की थी पहल। तो दूसरी तरफ एपीएम थाना क्षेत्र में हत्या आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस को मिली आज काफी उपलब्धि। दरभंगा में अब जल्द खुल सकते हैं स्कूल और कोचिंग। विभाग ने स्कूल के साथ मैनेजमेंट एवं अभिभावकों एवं आम लोगों से 10 बिंदुओं पर प्रस्ताव पूछा है कि कैसे और किन परिस्थितियों में खोला जाएगा स्कूल। बहादुरपुर सीपीएम के द्वारा मनरेगा कार्यालय पर दिया गया धरना एवं प्रदर्शन। कहा जॉब कार्ड एवं काम नहीं मिलने को लेकर के मजदूरों में आक्रोश। मनरेगा पदाधिकारी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कहा कि सभी को जॉब कार्ड एवं मिले काम। माले नेता सादिक भारती ने इस लॉकडाउन में अपने घर के बगल में गोबर और मिट्टी से बने घर बनाए।
कहा जाता है कि मिट्टी और गोबर से बने घर होते हैं ठंडक। गर्मी में माल्य नेता ने खुद से बनाया घर। दरभंगा यातायात पुलिस के द्वारा वाहन जांच जोड़ों पर आज 61 वाहनों से करीब 37,500 रुपए वसूले गए। यातायात प्रभारी जयनंदन एवं उनकी टीम लगातार कर रही है प्रयास। दरभंगा के विभिन्न क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले 14 दिन के बाद उन लोगों को थर्मल जांच के बाद उनको भेजा जा रहा है घर। गौरतलब है कि 14 दिन के बाद सभी को होम क्वारंटीन करना है। इसके लेकर सभी जगहों पर थर्मल चेकिंग के बाद उन्हें घर भेजा जा रहा है। दरभंगा में डीएम के निर्देश के बाद बड़े पैमाने पर मनरेगा मजदूरों को मिल रहा है काम। मजदूरों में खुशी की लहर। गौरतलब है कि पहले मनरेगा में काम नहीं मिलने से था आक्रोश, लेकिन अब डीएम के निर्देश के बाद कई इलाकों में कर रहे हैं कार्य मजदूर। राज्य सरकार के द्वारा प्रवासी मजदूरों को सुविधा नहीं मिलने से आक्रोशित जिला कांग्रेस कमेटी नगर अध्यक्ष राजा अंसारी के नेतृत्व में धरना एवं प्रदर्शन का कि प्रत्येक प्रवासी के खाते में 10,000 रुपया व मृतक को 5 लाख रुपए दिए जाएं। सात जून को अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के नेता विधायक एवं कार्यकर्ताओं से करेंगे वर्चुअल रैली। इसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मुहिम तेज, योजनाएं बन रही हैं। विधायक के साथ विधानसभा प्रभारी भी रहेंगे शामिल। दरभंगा से सरकारी बसों का परिचालन प्रारंभ। पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, कटिहार अन्य जिलों में सरकारी बसों के परिचालन से स्थिति समान। वहीं टेम्पो चालकों की भी स्थिति अब हो रही है समान। धीरे धीरे मिल रहे हैं सवारी। कोरोना महामारी में विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को तेज करने का डीएम ने दिया निर्देश। जिले में 84,408 यूनिट आवास निर्माण लक्ष्य को पूरा करने का मिला निर्देश। प्रवासी कामगारों को मनरेगा योजना के तहत 100% मिला काम। दरभंगा डीएम ने विकास योजनाओं का किया समीक्षा। मुख्य सचिव बिहार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। जल नल योजना का कार्य 15 जून तक पूरा करने का दिया निर्देश। आवास योजना के स्वीकृत लाभुकों का किस्त राशि निर्गत करने का भी आज दिया गया निर्देश। दरभंगा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर लहरियासराय थाना क्षेत्र की एक मोहल्ले में जाकर 6 लोगों को गिरफ्तार किया। गौरतलब है कि मुंगेर से आए हुए सातिर और मास्टरमाइंड ने यहां पर कारतूस बेचने के लिए कई लोगों को अपने साथ मिलकर दरभंगा में एक बड़ी साजिश रच रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने 6 व्यक्तियों को 3,500 रुपए एवं 34 कारतूस जिंदा बरामद कर पूछताछ जारी की है। गौरतलब है कि इसके और भी साथियों की तलाश के लिए पुलिस छापेमारी तेज है। सिटी एसपी ने इस संबंध में बताया। कल लहरियासराय थाना पे गुप्त सूचना के आधार पे हम लोग को सूचना मिली थी कि एक पर्टिकुलर घर में कुछ अपराधी बाहर से हथियार लेके आए हैं और हथियारों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं। उसी आधार पे हम लोगों ने वहाँ पे रेड किया था। तो टोटल 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है घर से और वहाँ पे 31 राउंड लाइव कार्ट्रिजेस जो है उसकी बरामदगी हुई है। पूछताछ में हम लोग को पता चला है कि एक अभियुक्त है जो मेन मास्टरमाइंड था, करमवीर मिश्रा, ये मुंगेर जिले का रहने वाला है। ये यहाँ पे एक दिन पहले कुछ गोलियाँ यहाँ पे कुछ लोगों के डिमांड के बेसिस पे लेके आया था और उस पर्टिकुलर घर में बैठ के इसने 2 लोगों को कुछ गोलियाँ दी हैं और बाकी की हम लोगों ने वहाँ पे जब्त कर ली हैं। और बाकी लोग जो भी वहाँ बैठे थे बातचीत कर रहे थे उनको भी अरेस्ट किया गया है। तो हम लोग इसमें अभी अपना अनुसंधान कर रहे हैं। हम लोग ये पता कर रहे हैं कि और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं और कौन कौन लोगों से इसने पैसा लिया है। और ये जो मेन अभियुक्त है जो कि मुंगेर से गोलियां लेके आया था, इसका वहाँ पे हम लोगों ने आपराधिक इतिहास पता किया तो 2 रंगदारी के केस इस पर ऑलरेडी दर्ज है। तो हम लोग इसमें अनुसंधान अभी जारी है और भी हम लोग इसमें चीज़ें बता रहे हैं।
इसमें हथियार भी है कि इसमें से जो 6 लोग अरेस्ट हुए हैं, जो मेन आदमी था जिसका वो घर था, जिसने अपना घर प्रोवाइड किया था ये काम के लिए, वो हमारा जो मेन आदमी है उससे स्प्रिंग की मांग कर रहा था। तो हमें ऐसा लग रहा है कि वो हथियार का पार्ट्स मांग रहा था। तो इसको भी हम लोग अभी जांच कर रहे हैं। सभी की गिरफ्तारी हुई है। इन लोग का मोबाइल भी हम लोग निकालेंगे और भी हम पता करेंगे कौन कौन से ये हथियारों के डीलर है जिनसे ये लोग संपर्क में हैं, सबको गिरफ्तार करेंगे। नहीं हुआ है, गोलियां बरामद हुई हैं। इसको यहाँ पे कुछ लोगों ने गोलियों की मांग की थी इससे, तो ये मुंगेर से लेके आया था, वही दे रहा था और उससे जो पैसा इसको प्राप्त हुआ था वो भी जब्त हुआ है वहाँ पे। स्प्रिंग की केंद्र सरकार ने जैसे ही ट्रेनों के आवागमन को मंजूरी दी, इसके बाद से दरभंगा से दिल्ली मुंबई के लिए ट्रेनों का परिचालन प्रारंभ हो गया। इसी के तहत अब जो प्रवासी मजदूर बाहर से आ रहे थे, वैसे मजदूर एवं कर्मचारियों को कंपनियों ने उन्हें वापस बुलाना प्रारंभ कर दिया है। दरभंगा में बृहस्पतिवार को पवन एक्सप्रेस ट्रेन से करीब ऐसे 100 से अधिक लोगों को उनके काम के स्थल पर जाते देखा गया। गौरतलब है कि दरभंगा रेलवे स्टेशन पर 1 घंटा पहले जांच करने के बाद उनकी सैनिटाइज की जाती है। सामान और व्यक्ति की सैनिटाइजेशन के बाद उन्हें थर्मल जांच किया जाता है एवं उनके कागजात देखे जाते हैं। इसके बाद ही उन्हें स्टेशन परिसर में आने की इजाजत मिलती है। स्टेशन परिसर में आने के बाद उन लोगों को उनके बॉगी तक पहुंचाया जाता है। सामान के साथ उन्हें सैनिटाइज करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। हम बता दें, दरभंगा से अब मजदूर एवं कर्मचारियों का वापस उनके कार्यस्थल पर जाना प्रारंभ हुआ है। एक समय था जब यह हंगामा हो रहा था कि प्रवासी मजदूर को बाहर से नहीं बुलाया जा रहा है, लेकिन अब प्रवासी मजदूर खुद बाहर अपने कार्यस्थल पर लौट रहे हैं। आज पवन का दूसरा दिन है। इसको हम अभी यात्रा जो मुंबई जाने वाले हैं उसको हम कंफर्म टिकट यहाँ चेक करने के बाद ही एवं मेडिकल टीम है वो स्क्रीनिंग एवं आरोग्य सेतु ऐप देखने के बाद हम प्लेटफार्म पर एंट्री करने देते हैं। इसके पास इसमें से कोई भी कमी होता है उसको हम गाड़ी पर नहीं, ट्रेन पर नहीं जाने देते। सारी पर गुजरने के बाद हम आगे जाते हैं, गाड़ी पर चढ़ते हैं, वैसे अन्यथा वापस भेज देते हैं। टाइम होंगे अभी तक 170 यात्री यहाँ से गुजर चुके हैं। नहीं करते। हाँ, अभी प्रत्येक दिन चल रही है। आपका संजय यादव, क्या है? सीनियर टीटी। इलाहाबाद जा रहे हैं जी, काम करने के लिए जा रहे हैं। क्यों, वहाँ काम मिल गया है? हाँ जी, मिल गया। क्या काम करते हैं? काम 4 सने से करते हैं। कितना महीना मिल जाता है? 15-16 हज़ार देते हैं। 1500? 15-16 हज़ार बोल रहा है। ये दिए हैं जभी तो जा रहे हैं ना जी। क्या नहीं दी? अगर बिहार सरकार काम देता फिर बाहर क्यों जाते? तो कंपनी ने वहाँ बुलाया है आप लोगों को? हाँ, हम काम मिल जाएगा तुरंत? हाँ जी। भूखे नहीं मरना होगा। नहीं। क्या नाम हुआ? मनोज कुमार यादव। कहाँ से आए? 4 घाट बसोली। इलाहाबाद जा रहे हैं, इलाहाबाद जा रहे हैं। क्या जरूरी पड़ गया? कंपनी ने बोला है। हाँ? कंपनी ने बोला है। कौन कंपनी ने? बीकानेर वाला। हाँ? बीकानेर वाला। वहाँ क्या काम करते हैं? 4 स्नैक्स से काम करते हैं। तो कंपनी ने जॉब के लिए बुलाया है, काम के लिए? हाँ जी। कब आए थे आप? करीब 3 महीने पहले। तो फिर बुलाया है, काम मिल रहा है वहाँ? जी। क्या नाम? संजय कुमार यादव। कहाँ घर पे? बसवरिया। अब जाने से पहले आपको बता दें कि मिथिलांचल न्यूज का हर अपडेट खबर यूट्यूब पर रहता है। हम चाहते हैं कि मिथिलांचल की जनता को हर अपडेट खबर सबसे पहले दिखाई जाए, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस यूट्यूब चैनल पर मिथिला न्यूज सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले आप तक हमारी अपडेट खबर पहुंचे। मिथिला न्यूज टीम पूरी तन्मयता के साथ आप तक अपडेट करने का प्रयास करती है, क्योंकि आज के इस समय में अगर खबर के मामले अगर कोई अपडेट नहीं है तो लोग उसे पीछा छोड़ देते हैं। इसलिए आप भी रहे अपडेट सिर्फ मिथिला न्यूज पर, मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल जो आपको हमेशा अपडेट रखता है। धन्यवाद।